आलस्य के सारे लक्षण समझने के बाद सिगाल भगवान बुद्ध से पूछता है कि संसार में कई कच्चे मित्र मिल जाते हैं जो सच्चे होने का दावा करते हैं। तो ऐसे कौन से गुण हैं जिन्हें देखकर सच्चे मित्रों की पहचान की जा सके, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। जो हम संसार में मित्र बनाते हैं, अब आपने कई कोटेशन प्रोवर्ब सुने होंगे। कोई कहते हैं फ्रेंड्स आर ग्रेट टाइम वेस्टर्स, कोई कहते हैं फ्रेंड्स चाहिए होते हैं, उससे हमारी लाइफ अच्छी रहती है, खुशनुमा रहती है, हम उनसे अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। सबके अपने अपने तरह के व्यूज़ तो रहते ही हैं, लेकिन दिक्कत तो है कि अगर मित्र सही ना मिलें तो गड़बड़ भी हो सकती है, और मित्र कृष्ण जैसा मिल जाए तो कल्याण भी हो सकता है। ये भी कहा जाता है रिश्तेदारों से ज़्यादा मित्र निभाते हैं, दुख सुख में वही काम आते हैं। रिश्तेदार तो कन्नी काट जाएंगे, दोस्त आगे होके मदद करते हैं, देखा भी होगा। लेकिन साधारण व्यक्ति के पास परख तो नहीं होती है। तो सिगाल का प्रश्न अपने आप में जायज़ है कि कई मित्र मिल जाते हैं कच्चे और दावा करते हैं सच्चे होने का। हमें कैसे पता चले कि हमें सच्चा मित्र मिला है? बुद्ध भगवान ने बताया, मित्र को चाहिए कि अपने मित्र को बुरे मार्ग पर चलते देखकर उसे रोककर उससे अलग हटा दे और शुभ शिक्षा देकर अच्छे मार्ग पर चलाए। सबसे पहली लक्षण कि मित्र, वैसे तो मित्र उसको कहते हैं जो सही और गलत दोनों में साथ दे, उसी को मित्र मानते हैं ना दुनिया वाले। भाई गलत हो या सही हो, मित्र माना वो तो साथ देगा ही देगा। पर बुद्ध भगवान का मानना है मित्र अगर सच्चा है वो तुम्हें गलत रास्ते से हटाएगा। समझ सकते हो क्यों गुरु को सच्चा मित्र कहा जाता है। जितने लक्षण बुद्ध भगवान बताएंगे तुम समझना कि सच्चा मित्र सिर्फ गुरु हो सकता है, ब्रह्मज्ञानी हो सकता है, क्योंकि संसार में हम मित्रता ही ऐसे लोगों से करते हैं जो हमारे लेवल के होते हैं। उन्हीं से ही तो फ्रेंडशिप होती है, वही अच्छे लगते हैं, उन्हीं से बनती है। और लगता है कि मिल के हम लोग कोई भी काम करेंगे, अच्छे काम बुरे काम मिल के ही करेंगे। अब कोई धार्मिक प्रकृति का व्यक्ति होता है, उसकी दोस्ती भी ऐसे लोगों से हो जाती है। चल वैष्णो देवी चलें, चल हरिद्वार हो आएँ, चल लंगर बांटें। उनकी दोस्ती ऐसी होती है, वो दोनों जने अपना मिल के धर्म के कर्म करते रहते हैं। दोस्ती किसी की होती है क्लब पार्टी पिक्चर घूमना फिरना, आधी आधी रात को जाना, उसको वही दोस्त पसंद है। अब शराबी को बोलो धार्मिक से दोस्ती कर ले, नहीं कर पाएगा। बड़े भाग्य होते हैं जब कोई दोस्त भी ऐसा मिले जो हमारे लेवल पे आके हमें उठा ले। बात ये है, एक शराबी था, शराब नहीं छोड़ता था। जितने लोग उसको छुड़ाने जाते थे बल्कि वो भी पियक्कड़ हो जाते थे। एक समय लोगों ने सोचा भैया इसके तो दूर ही रहो। पर एक संत आया, वो उसके साथ जाके वहाँ बैठा और धीरे धीरे उसको समझाने लगा। क्या हुआ? थोड़ी देर ज़बान का रस, देख क्या हुआ, तू होश खो बैठा, देख तेरा घर नुकसान हो रहा है। धीरे धीरे संत ने उसके साथ बैठ के उसको छुड़ा लिया। तो जो बात आती है मुझे उठाने के लिए,
तुझे झुकना ही पड़ेगा। ये एक सच्चा मित्र कर सकता है, जो खुद तुम्हारे लेवल तक आके और तुम्हें उठाए। अब कोई गिरा हुआ है, हम उसको कहते हैं उठ उठ, कैसे उठेगा? पर हम झुक जाएं, हाथ दें, तो अगला भी उठ जाएगा। ये डिफरेंस होता है ना। ऐसे जो सच्चा मित्र है, वो सिर्फ हमसे मित्रता नहीं निभाता रहेगा, वो हमको गलत मार्ग से हटाएगा और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। वही सच्चा मित्र है। जब हम गुरु के पास भी आते हैं, कभी कभी मन हमारा अपने विकार नहीं छोड़ना चाहता, बल्कि साथ चाहता है। गुरु धीरज रखता है, धीरे 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 मनोवृत्ति पलट के हमें शुभ मार्ग पर लेके आता है। अब पहले तो मना ही नहीं किया किसी को, दादाजी ने शर्त नहीं रखी ना सत्संग आने की, भाई तुम नॉनवेज खाते हो मत आना, तुम ड्रिंक करते हो मत आना, तुम सिगरेट पीते हो मत आना। बिठा लिया, प्यार भी किया। प्यार प्यार में एक 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 करके गुरु भूलें छुड़ाता है। जब हमको पता चलता है गुरु को कर्म पसंद नहीं आ रहा, कभी डायरेक्टली गुरु बोल देता है हमें, तो अपने आप हम लोग उन बद कर्मों से छूट जाते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि बाहर से कोई बुरे कर्म कर रहा हो, बुरे मार्ग चल रहा हो। ऐसे भी डिसेंसी तो है ना, बाहर से संस्कार होते हैं, परिवार होता है, समाज का डर होता है, लेकिन जो अंदर मन बुरे मार्ग है वो तो हर एक का ही है। मन तो बुरे मार्ग पर होता ही है। मन में तो विकार होते हैं, मन में तो द्वैत होता है, मन में तो कामनाएं होती हैं, मन में तो वासनाएं होती हैं। गुरु हमको देखता है हम बुरे मार्ग चल रहे हैं, वो हमें शुभ मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। सच्चे मित्र का ये काम है कि वो हमारे साथ कुकर्मों में साथ नहीं देगा और हमारे कुकर्म देख के छोड़ेगा भी नहीं, पर हमें शुभ मार्ग पर लाने के लिए प्रयत्न करेगा। ये मित्र का काम है। संसार में देखो दो तरह के ही लोग हैं, या तो लोग आपके साथी बन जाते हैं, या आपको नफरत का पात्र मान के आपसे दूर हो जाते हैं। माँ क्या करती है, उसको पता चल जाए दूसरे बच्चे की गलत है बेट से, तो वो कहती है बेटा इससे दोस्ती तोड़ दे, ये गंदा बच्चा है। दिमाग में डाल दिया, वो जाके स्कूल में 4 को और बताता है, मेरी माँ कहती है ये गंदा बच्चा है। गया काम से। या तो लोग नफरत करते हैं या साथी बन जाते हैं। ये एक विशेष परिश्रम का काम होता है कि हमको कोई नफरत भी ना करे, बुराई में साथ भी ना दे, बल्कि हमें अच्छाई के रास्ते पर ले आए। ये एक विशेष प्रयास होता है, ये निष्काम असली होता है, ये किसी की असली मदद है। जब हम किसी को ऐसी मदद दे पाएं कि हम अगले व्यक्ति को उठा पाएं उसकी बुराइयों से। भाई कुछ तो ऐसे लोग, जैसे वो तोता पंडित जी का, बड़े अच्छे श्लोक बोलता था। एक आदमी ने देखा इनका तोता तो बड़े अच्छी गायत्री मंत्र राम राम सब कहता है। बोला पंडित जी मेरा तोता तो गाली बकता है, मैं खुद ही सामने जाता हूँ तो साला गधा बोलता है मेरे को। पंडित जी बोले मेरे तोते को ले जाओ, ये उसको सिखा देगा। 1 महीने बाद पंडित जी ने संदेशा भेजा, आज मैं अपना तोता भी ले जाऊंगा, खाना भी खाऊंगा तुम्हारे यहाँ। पंडित जी पहुँचे, बड़े खुशी से अपने तोते की तरफ भागे, और तोता उनको देखते ही कहता है अबे साले गधे। पंडित जी ने सिर पकड़ लिया, बोला ये तो मेरा तोता ही बर्बाद हो गया। कई बार आप देखो निष्काम में भी कई लोग ऐसे होते हैं, चलते अपने लिए हैं,
फिर जो लोग मिल जाते हैं आगे, कंपनी वैसी बना लेते हैं। कई लोग किटी पार्टीज शुरू कर देते हैं, कई लोग घूमना फिरना शुरू कर देते हैं, कई लोग रमियां खेलनी शुरू कर देते हैं। अजीब अजीब काम। क्यों? एक सांसारिक पार्टी बन गई। वो आए, तुम भी विकार छोड़ने थे, अगले भी विकार छोड़ने थे। उनके विकार तुम छुड़ा नहीं पाए, बल्कि तुम उनके साथ विकारी होके बैठ गए, क्योंकि अंदर से खुद कच्चे थे। वो तोता जो शुभ गुणों वाला था, वो भी कच्चा था खुद, इसीलिए खुद खराब हो गया वो। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है ना। कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं नहीं, हम ना किसी को सही मार्ग ले आएंगे, और पता लगा वो तो सही मार्ग आया नहीं, तुम उल्टे मार्ग चले गए। तभी गुरु ने सबको सावधान किया। अब तुम आते इस मार्ग पर, गुरु कार्य में भी लगा देता है। लोग तो बेचारे विश्वास करके तुमसे अपना मन खोलते हैं। अब तुम्हें उनकी बातों का भी चिंतन या रस नहीं आना चाहिए। हो सकता है कोई तुम्हें बताए मैं क्या क्या पाप करके आया, क्या क्या गलतियां करके आया, कहाँ कहाँ घूम के आया, क्या क्या कर्म करके आया। अब पता लगे उसने तो छोड़ दिया, तुम रस लेने लगे, तुम उसकी बातों का चिंतन करने लगे, कल्पनाएं करने लगे, चित्र बनाने लगे, तो तुम सही मित्र साबित नहीं होंगे उसके लिए। तुम गलत मित्र साबित हो गए, क्योंकि तुमने उसको उठाया नहीं, गिराया। अब भले राजा भी बैठा है चित्रलेखा के साथ, देखने में सबको आ रहा है, उससे हंसता है, बोलता है, बातें करता है, लेकिन राजा ने चित्रलेखा को आत्मबोध करा दिया। और उधर वो सन्यासी, वो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानता है, मैं स्त्री का मुंह नहीं देखता, मैं स्त्री के साथ नहीं रहता, इतना शोर। और उसके तो सपने में भी चित्रलेखा आने लगी, उसकी समाधि में भी चित्रलेखा आने लगी। कहाँ तो नफरत दिखा रहा था, लेकिन सूक्ष्म मन में क्योंकि परिपक्वता नहीं थी, तो बैठे आंखें बंद करके समाधि लगाए, और ना ओम बोले ना राम बोले, बोले चित्रलेखा। समाधि में हर श्वास में चित्रलेखा कहने लगा। रात को सोए तो सपने चित्रलेखा के आने लगे। तो ऐसा सन्यासी सही मित्र साबित नहीं हो सकता। उसकी अपनी नाम रूप में वासना पड़ी है, उसकी अपनी नाम रूप में वृत्ति पड़ी है, उसको अगले का पेशा, अगले का कर्म ध्यान आ रहा है। तभी देखो ज्ञानी किसी के चक्कर में पड़ता ही नहीं है, तुम कौन, कहाँ से आए, क्या करते हो। कई लोग आते ही इंटरव्यू लेते हैं, कौन हो, क्या करके आए हो, घर में कौन कौन है। बहुत अधिक किसी के पचड़े में पड़ोगे फिर चिंतन आ सकता है। अब सन्यासी को ये तो पता है वैश्या है, अब वैश्या है तो कई लोगों को लिबर्टी देती आई है। कहीं ना कहीं संत का दिमाग खराब होने लगा, हो गई खराबी। तो अगर तुम किसी की माया में इंटरेस्ट लेने लगे, तुम किसी की माया में रस लेने लगे, तो तुम सही मित्र साबित नहीं होंगे। अगला भी गिरेगा और तुम भी गिरोगे। तुम अपने श्रेय साधन से गिरोगे, वो तो गिरा हुआ है ही। इसीलिए ये ध्यान रखना, किसी की भी माया सुनो, मिथ्या भाव से सुनो, और अगले को ऊंचा उठाने के लिए ही प्रयास करो, बात करो, या थोड़ा सोचना पड़े तो उस दिशा में सोचो, और किसी दिशा में सोच नहीं चलनी चाहिए। एक सेकंड का भी कोई रस तुम्हारे अंदर पैदा नहीं होना चाहिए, कोई चित्र तुम्हारे अंदर नहीं खिंचना चाहिए, कोई बात तुम्हारे अंदर रिपीट नहीं होनी चाहिए। बी केयरफुल, क्योंकि लोग तो आएंगे एतबार रख के। हम लोग इतनी छोटी उम्र के थे,
बड़े बड़े लोग बेचारे आके अपना मन रखते थे। तब तो कई चीज़ों की नॉलेज भी नहीं थी। भगवान को बोला भाई ये लोग हमसे ऐसे बातें क्यों करते हैं? बोले अब गुरु दूर है तो तुम लोगों से ही करेंगे, चिट्ठी लिखवा के भेज दो ज़्यादा में ज़्यादा, पर खुद सतर्क रहना, किसी की माया में उलझना नहीं। हो सकता है कोई लोग संसार देख के आए, रस देख के आए, अब मन कहेगा चलो ये तो मुझे भी दिखा सकता है। तुम्हें उसको ब्रह्म दिखाना है, उसके साथ या उसकी आंख से संसार नहीं देखना, ये ध्यान रखना। लोग तुम्हारी तरफ मित्रता से आते हैं, उनके शत्रु साबित ना हो जाना और अपने भी शत्रु साबित ना हो जाना, क्योंकि अगर तुम्हारे ख्याल विचलित हुए तो तुम अपने शत्रु हो गए, और जो अपना शत्रु है किसी और का मित्र तो कैसे बनेगा वो? और ये अगले के विश्वास पर विश्वासघात भी हो गया। उसने अपना मन साफ करने के लिए तुमसे बात की और तुमने उसमें से रस लिया, तुमने उसको छेड़ा, तुमने फिर उससे उसी टॉपिक पे बातें की, तो तुम मरोगे। तो सच्चे मित्र की पहचान ये कि अपने मित्र को बुरे मार्ग पर चलते देखकर उसको रोक ले और फिर शुभ शिक्षा देकर अच्छे मार्ग पर चलाए। मतलब जो डिस्कशन है, अगले ने बात कही, उसका डिस्कशन नहीं होना चाहिए, फिर शुभ बातों का डिस्कशन होना चाहिए ताकि वो अच्छे मार्ग पर आ सके, आप उसको शुद्ध चिंतन दे सको। अब किसी ने आके अपने पाप तो क्राइस्ट को भी बताए, पर क्राइस्ट की शुभ शिक्षा क्या है? नाउ सिन नो मोर। वो टॉपिक वहीं रोक दिया उन्होंने, जो कर आया ना, नाउ सिन नो मोर, अब और नहीं, अब ज्ञान में मन रख। गुरु भी सुनता है हमारा ज्ञान, लेकिन मदद करता है उठने में, मदद करता है ख्यालों से खाली होने में, मदद करता है चिंतन रहित होने में। और एक समय आता है तुम खुद अपनी गारंटी दे सकते हो कि मेरा मन संसार के विकारों में नहीं भटकता, मेरा मन वासनाओं में नहीं भटकता, मेरी इंद्रियों में कोई हलचल मुझे महसूस नहीं होती, मेरे मन में कोई पाप का या दूषित विचार पैदा नहीं होता। ये गुरु की मेहनत है कि वो ऐसी स्टेज पे खड़ा कर देता है कि तुम अपने को पूरी तरह निर्वासनिक महसूस करते हो। शुरू में दिन, घंटे, दिन, फिर महीने, फिर सालों बीत जाते हैं और तुम्हारे अंदर कोई अदरवाइज ख्याल ही नहीं होता। ये गुरु ने क्या किया? शुभ शिक्षा देके हमें सद्मार्ग पे चला दिया। बदले की भावना, ईर्ष्या, जलन, द्वेष सब तो पड़े थे। आज कैसे कहते हो अंतःकरण खाली है? आज कैसे कहते हो हम तो गुरु की समझ से चल सकते हैं, शुभ मार्ग पे आ गए? बल्कि तुम्हें अपने लिए खुद खातरी होती है कि मैं राइट डायरेक्शन में चल रहा हूँ, मैं सही दिशा में अप्रोच कर रहा हूँ। अपने आप को पता चलता है मेरे अंदर संसार की कोई खेचल नहीं है अभी। यह है ना गुरु की कृपा जो हमको सही दिशा में लेके आता है, सही मार्ग पर लेके आता है। और ऐसा भी नहीं कि हमारे पास कोई रिग्रेट हो। लोग दुनिया में अगर चलते हैं बाद में उनको रिग्रेट होता है, मैंने ये क्यों छोड़ा, मैंने वो क्यों छोड़ा। पर गुरु ने शिक्षा इतनी शुभ दी है कि अच्छे मार्ग पर चलने में हमारे पास कोई रिग्रेट नहीं है, हम खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं। अभी कोई तरस खाए आपके ऊपर, हाय तूने दुनिया के मज़े नहीं लिए, विवेकानंद को बोला, हंसने लगा, बोला मौसमी का रस तो मैंने ही पिया है, आप लोग छिलकों पे लड़ रहे हो।
रिग्रेट नहीं है, क्योंकि गुरु ने शिक्षा इतनी अच्छी दी है। गुरु साखी ज्योत प्रगट हुई। कबीर को बोला, वो भी हंस पड़ा। कबीरा माया डोलनी, पवन झरोकन हार। संतन माखन खाइया, छाछ पिए संसार। रिग्रेट नहीं है। कहता है हमने मक्खन खाया है, ये दुनिया सारी खट्टी लस्सी के पीछे है, जाने दो, हमने क्या करना। अभी तुम्हारे घर में मिल्क शेक बना है, मैंगो शेक बना है, बढ़िया चीज़ बनी हुई है, बाहर मोहल्ले में लस्सी बट रही है, कच्ची लस्सी। जाओगे जग लेने के लिए? जाओगे गिलास पीने के लिए? मेरे घर में इतना गाढ़ा मिल्क शेक मलाई वाला रबड़ी वाला पड़ा है, मैं क्यों पीऊँगा लस्सी जाके। याद रखना, सच्ची मित्रता गुरु की इतने एंगल्स क्लियर कर देता है, इतना स्पष्ट बात करता है और इतना चारों तरफ से समाधानता देता है कि रिग्रेट नहीं होता। अच्छे मार्ग पर चलने में अगर रिग्रेट है तो आपकी समाधानता गलत है। अब संत लास्ट में जाके मछलियों को काम क्रीड़ा देख के, हाय मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरी तो सारी जिंदगी ऐसे बीत गई, ये रिग्रेट बताता है अज्ञान अंधकार पूरा विनाश नहीं हुआ। रिग्रेट की बात गलती से मुंह से ना निकले। मैं तो पछता रहा हूं इस मार्ग पर चलकर, मैं तो पछता रहा हूं ये करके। जो पछतावे की कहीं किसी मोड़ पे बात कर गया, उसके अंदर अभी अज्ञान बाकी है, समाधानता नहीं है। ये ध्यान रखना, अगर अच्छे मार्ग चलो, शुभ शिक्षा का सहारा होना चाहिए, राइट अप्रोचेज होनी चाहिए, लाइफ में कभी रिग्रेट का सामना ना करना पड़े। मैंने ये गवाया, मैंने ये खोया, मैंने ये मज़ा नहीं लिया, मैंने ये स्वाद नहीं लिया। अगर तुम्हें कोई कह भी दे, तुम्हारे पास एक सॉलिड आंसर होना चाहिए। बात तब है, ऐसा नहीं कि सत्य के मार्ग पर आती नहीं है कठिनाइयाँ, सबके सामने आती हैं। बुद्ध के सामने भी बहुत कुछ आया, आगे चल के तुम सुनेंगे, बहुत कुछ आया, लेकिन बुद्ध के पास रिग्रेट नहीं है कहीं पर। तो अच्छे मित्र की पहचान, और यहाँ हम अच्छा मित्र सतगुरु को ही लेके चलते हैं, तो सतगुरु की पहचान यही है कि वो हमें शुभ शिक्षा दे के अच्छे मार्ग पर लेके आता है। फिर बोला मित्र के सामने उसके दोषों को प्रकट कर दे और उसे बार बार टोक कर उन दोषों को नष्ट कर दे। मित्र को उसके सामने उसके दोष को प्रकट कर दे कि तेरी ये गलती है, और बार बार टोक के उन दोषों को दूर करे। अब फिर दो बातें आ गई। एक, संसार में आप किसी को टोकते हो नीचा दिखाने के लिए, एक गुरु टोकता है ऊंचा उठाने के लिए। इन दो बातों में फर्क है। मित्र की टोक सिर्फ उठाने के लिए, मित्र की टोक करुणावश है, मित्र की टोक जागृति के लिए। मित्र डरेगा नहीं, तुम्हारे दोष को तुम्हारे मुंह पे कहेगा, प्रकट करेगा कि ये तुम्हारी भूल है। ये उसकी मित्रता है। कभी कभी मन ये सोचता है, हाय ये मेरे लिए ऐसा सोचते हैं, फिर तुम मित्र गलत हो, तुम अपने मित्र का हृदय समझ ही नहीं पा रहे हो। मित्र अगर दोष प्रकट करता है, तुम मित्र का हृदय समझो कि ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है, ये उसके अंदर एक चिंतन है, वो मेरे को गलत चलते हुए नहीं देख पा रहा है। बहुत लोग मिलेंगे जो तुम्हारे दोषों को तुम्हारे मुंह पे नहीं कहेंगे, ढक देंगे, लेकिन दुश्मन है वो, दोस्त नहीं है। क्योंकि तुम तो गलत चलते जा रहे हो और अगला अपना अच्छा बनने के चक्कर में है। ये कोई बात ही नहीं है।
मित्र के पास इतनी भी पावर होनी चाहिए कि वो हमारी गलती हमारे मुंह पे कह सके और हम सुन सकें। मित्रता दोनों तरफ से ही है, अगला कह सके, हम सुन सकें। ये नहीं कि किसी ने दोष बताया उस दिन से मित्रता ही तोड़ दी। जा जा, तू ऐसे सोचता है, अच्छा तू ऐसे देखता है मुझे, अच्छा तू पास रह के आस्तीन का सांप है, ये बातें नहीं आनी चाहिए। अगर कोई दोष हमारा मित्र बताता है हम स्वीकार करें, क्योंकि मित्रता में अहंकार की गुंजाइश नहीं होती। आप मित्रता भी करते हो, अहंकार की गुंजाइश भी रखते हो। गुरु से मित्रता कर ली, अहंकार की गुंजाइश रख ली, थोड़ी थोड़ी देर में सड़ जाते हो, चिढ़ जाते हो। ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया, यूं टोक दिया, सत्संग में कुछ समझा दिया, फिर तुम मित्रता समझे नहीं हो अभी। भाई मित्रता में ईगो की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मित्र के आगे अभिमान थोड़ी होता है, मित्र के आगे पर्दा भी नहीं होता, मित्र के आगे गुंजाइश भी नहीं होती। आप देखो, सब छिपी बातें आपके मित्र को पता होती हैं और किसी को नहीं पता होंगी, आपके मित्र को पता होंगी। कहीं जाओगे, स्विमिंग जाओ, कहीं जाओ, बहुत मित्र होता है कोई, उसके साथ ही जाते हो, उससे कुछ छिपा नहीं है, पर्दा नहीं है, उससे कर्म छिपे नहीं है। कहीं फेल हो जाओ किसी पेपर में, किसी को नहीं बताओगे, मित्र को जरूर बता दोगे मैं फेल हो गया, उससे छुपाया नहीं जाएगा। इसका मतलब मित्रता में अहंकार की गुंजाइश नहीं है, मित्र के आगे इज्जत बेइज्जती की गुंजाइश नहीं है, मित्र के आगे पर्दों की गुंजाइश नहीं है। मित्र का मतलब यही हुआ। तो मित्र अगर दोष बताता है, अब दोष है, कभी कभी अंदर वाले को भी पता होता है, छूट नहीं पा रहा होता, कभी कभी अपने दोष पर ध्यान नहीं होता, सही मान के चल रहे होते हैं। तो अगर मित्र दोष कहे, मित्र का धर्म है, अगर कोई दोष देखे तो वो तुम्हारे सामने प्रकट कर दे कि ये तुम्हारी गलती है, और तुम्हारा धर्म है उस गलती को सुन पाओ। मित्र को बार बार कहने का भी अधिकार है, टोकने का अधिकार है, पर दिक्कत हो जाती है, हम सुन नहीं पाते, बहसना चाहते हैं और बार बार तो बिल्कुल ही नहीं सुन पाते, चिढ़ जाते हैं। तो मित्रता फिर आपकी तरफ से अधूरी है। मित्र का धर्म है वो दोष प्रकट करे और बार बार टोक के उन दोषों को नष्ट कर दे, एहसास करवाए बार बार कि तुम ये गलत करते हो, तुम यहाँ गलत बोलते हो, तुम ऐसे गलत चलते हो, तुम्हारी ये सोच ठीक नहीं है, तुम्हारा ये नज़रिया ठीक नहीं है, तुम्हारा ये व्यवहार ठीक नहीं है। भले बार बार भी टोके। अब टोकने में कभी मजाक से टोकता है, कभी क्रोध से टोकता है, कभी चेतावनी से टोकता है, वो मित्र की बात है। चढ़ा हुआ ही तो चढ़ा पाएगा। फिर बोला दूसरों के सामने दोषों को, मित्र के दोषों को छिपा कर रखे और उसके गुणशील का ही बखान करे। दूसरों के सामने मित्र के दोष का बखान ना करे, पर्दा डाल के रखे। ये नहीं कि फिर अपने मित्र का दोष सारी दुनिया को ही बताना है हमने, नहीं, दूसरों के सामने उसके गुणशील को उजागर करे, ये भी दोस्ती है। तभी देखा है कभी हम किसी की शिकायत करते हैं, गुरु क्या करता है, 4 अच्छाइयाँ बता देता है उसकी। नहीं, हमारा मित्र है ना वो, तुम्हारा है या नहीं, हमारा तो है। हम तुमको भी उसका दोष उजागर नहीं करने देंगे, तुम्हें भी बताएंगे कि नहीं वो अच्छा है, गुणवान है। ये मित्र का काम होता है। अकेले में उसके दोषों को बख्शेगा नहीं, पर किसी के सामने प्रकट करेगा नहीं। कई बार मन में आता है ना कि गुरु हमारी हाँ में हाँ मिलाए, हम किसी को गलत कह रहे हैं, ये क्यों नहीं कह रहे, ये क्यों प्यार कर रहे हैं,
नहीं, वो तुम्हें, वो मित्र है उनका, अकेले में चाहे उसको कूट भी डालें पर तुम्हारे सामने प्यार करेंगे, आदर देंगे, तुम्हारे मन में अच्छी इमेज बनाएंगे। जब तक कोई खुद अपनी बुराई का विस्तार ना करे, तुम देखो गुरु कभी किसी को बुरा सिद्ध नहीं होने देता। ये तो कई लोग होते हैं जो अपने कर्मों से बाजी नहीं आते, धीरे 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 वो सब लोगों के बीच अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं कि इनका ये स्वभाव है, इनकी चलत हलत है, ये ऐसे गलत हैं, अंदर से अपने आप अपना कबाड़ा करते हैं। बस चलते तक गुरु सबके गुण ही प्रकट करता है, नहीं ये गुण तो अगले में ही है। अच्छा, एक बात ये भी देखना, आप कभी किसी का अवगुण देख लोगे ना, फिर उसके गुणों की तरफ ध्यान ही नहीं दोगे। पर गुरु 100 अवगुण तुम गिनवाओगे, फिर भी एक आधे गुण में कहेगा नहीं ये गुण तो अगले का है, ये क्वालिटी तो अगले की है, ये बात तो उसके जैसी कोई नहीं कर सकता है। ये मित्र की पहचान है कि वो किसी के सामने अपने मित्र के दोष उजागर नहीं होने देता, सबके आगे उसके गुणों का ही बखान करता है, सबके मन में अपने मित्र की अच्छी इमेज बनाता है, अच्छी भावना करवाता है सबके अंदर। अभी सुदामा और कृष्ण की दोस्ती मशहूर है। भगवान ने उसको दरिद्री कभी नहीं कहा, भगवान ने उसकी कहानी किसी को नहीं सुनाई कि मेरे चने खा गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। भगवान तो पब्लिकली भाग रहे हैं, वो कह रहा अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। और भगवान तो नंगे पांव सिंहासन छोड़ के दौड़े चले गए। उन्होंने दरिद्री देखा, उन्होंने गले लगाया, लाके अपने सिंहासन पे बिठाया, उन्होंने सबको इंट्रोड्यूस कराया ये मेरा मित्र है। और मित्र भी कैसा है? निरिच्छा। मित्र भी है, मेरा भक्त भी है। मित्र से मांग सकता था, पर भक्ति की लाज जाती है मांगने में, मांगा नहीं इसने। ये सब पता चलता है। भगवान ने सुदामा का कैरेक्टर भी इतना अच्छा प्रस्तुत किया द्वारिका में कि आज हम सब अगर सुदामा का नाम लेते हैं तो कितने आदर से लेते हैं। अगर भगवान की ये लीला बीच में ना होती और हमें पता चलता एक सुदामा था स्कूल में, भगवान के चने खा गया और ना दरिद्री हुआ, हम ये दृष्टांत कैसे सुना रहे होते एक दूसरे को? विश्वामित्र की तरह बदनाम किए होते उसको। पर आज जो सुदामा की तस्वीर हमारी आंखों में है, भगवान की वजह से है। भगवान कृष्ण का बीच में जो लीला चरित्र है, उससे सुदामा की छवि बदल गई। सुदामा की चोरी चोरी नहीं लगती। फील करके देखो, बात करके देखो, आंखों में इमेज आती है सुदामा चोर। बचपन से सुन रहे हैं, आया ही नहीं। देखा हमने विश्वामित्र को भी नहीं, पर कहानी ऐसी मशहूर है कि नाम लेते ही ऐसे अच्छी इमेज नहीं आती आंखों में। सुदामा की गलत इमेज नहीं आती, अर्जुन की गलत इमेज नहीं आती। ये है सच्ची मित्रता। अपने मित्र के गुणशील को इतना प्रकट कर दिया। कुछ नहीं, अर्जुन की अगर कहानी पता हो, युद्ध के मैदान में गया, भगोड़ा सैनिक कहला रहा होता। ऐसा भगवान बीच में आ गए, अर्जुन ने समर्पण कर दिया। अर्जुन तेरा योग क्षेम मेरे ऊपर है, तू ही तो मेरा भगत है। क्या क्या भगवान ने उसको नाम दे दिए, क्या क्या बातें कह दी। अर्जुन भी भगोड़ा सैनिक नहीं लगता। ऐसे लगता है भगवान अर्जुन के निमित्त तो गीता प्रकट हुई, अर्जुन को भी लगता है श्रद्धा से नमस्कार करो, जिसकी वजह से भगवान ने गीता ज्ञान प्रकट किया। है क्या अर्जुन? सोच के देखो, क्या था अपने आप में? एक भगोड़ा सैनिक भाग रहा था, पीठ दिखा के भागना चाहता था। भगवान की ये लीला बीच में ना होती, अर्जुन क्या था? कुछ भी नहीं। विचार करके देखो,
आज गुरु तुम्हें एक चिट्ठी लिखे, फोन कर करके सबको क्यों सुनाते हो? जो शुरू की 1-2 लाइनें लिखते हैं ना, ज्ञान सारा तुमको आता है, चिट्ठी क्यों चाहिए होती है? वो पता चले मेरे लिए क्या सोचते हैं। वो जो स्टार्टिंग वाली, उनसे कंपेयर भी दूसरे से वही करते हो, बोलते नहीं हो। कभी कभी मूड भी बिगड़ जाता है, मेरे को इतनी अच्छी लाइन नहीं लिखी, इसको लिखी है। मेरे लिए लाइन लिखी ही नहीं, कोई ज्ञान लिख दिया सीधा। माया है। लेकिन तुम्हें वो देखना होता है कि वो शुरू वाली 1-2 लाइनें क्या हैं। बाकी चिट्ठी ना भी लिखे तुम कंप्लीट कर लोगे, शुरू वाला लिख के दे दो जरा 2-4 लाइनें, पता चल जाए मेरे लिए क्या सोचते हैं। और सबको बताते हो, देखा मेरे को कितना प्यार करते हैं, मेरे लिए क्या सोचते हैं अंदर में। तो इसका मतलब तुम्हारी भी कीमत कोई नहीं। गुरु ऐसा मित्र है, सबके आगे तुम्हारे गुणशील का बखान कर देता है। तुम्हारी एरिया का कोई बात करता है, नहीं नहीं तुम्हारी एरिया में फलाना है ना, उनसे बात करो, बड़े लोग हैं, वो लोग डिसाइड करेंगे। गुरु ने बड़ा कर दिया तुम्हें। लोग तो डायरेक्ट गुरु को अप्रोच करके खुश थे, गुरु डालता है तुम्हें बीच में, नहीं नहीं उनसे बात करो, उनको कहो, तुमने पहले उनसे पूछा है। गुरु को भी बुलाए कोई, गुरु कहता है नहीं उन लोगों से बात करो, नहीं तो चला जाए सीधा, तुम्हें पता भी ना हो, किसी के घर रोटी भी खा जाए। है नहीं फर्क? तो इसका मतलब हमें श्रेय भी गुरु से। आज 4 लोग अगर हमें पूछ रहे हैं, गुरु ने प्रशंसा की होगी। मुझे कौन पूछता तेरे मिलन से पहले, मेरी जिंदगी में क्या था और आज भी क्या है। गुरु की बदौलत सब हमें सुनते हैं, पूछते हैं, समझते हैं। गुरु सही मित्र है। हमें तो अकेले बिठा के दोष बताता है, कभी कभी मनु लसता भी है कि सभा में तो इतना मान देते हैं और अकेले बिठा के तो इतनी बेइज्जती कर देते हैं, कूट देते हैं। तो बात ही यही है, अंदर तुम्हारे दोषों को खत्म करना है। सुनार के यहाँ यही तो है, अंदर तो कूटा जा रहा है सोना, भट्टी में तपाया जा रहा है, बाहर फिर पॉलिश वॉलिश करके शोकेस में सजाया जा रहा है। होता ही यही है, सच्चाई यही है, उसमें क्या है, काम ही यही है। अब दूध का मेरा तो अंदर बुरा हाल कर दिया मथ मथ के, और बाहर देखो माखन बना के कृष्ण जी को भोग लगाए जा रहे हैं। फैक्ट है, रीति यही है, इसमें क्या बात। तो गुरु सच्ची मित्रता निभाता है, अंदर खाने बैठ के हमारे दोष बताता है हमें, और बाहर हमको प्रकट भी कर देता। गाली भी देते थे भगवान, थोड़ी देर बाद कहते थे भजन गाओ, रिकॉर्ड करके फलाने शहर भेजने हैं, तुम्हारे भजन मांग रहे हैं। वो शर्म भी आती थी, कई बार खिज भी होती थी, हम इतने बुरे हैं, हम इतने गलत हैं, तो क्यों हमारे भजन रिकॉर्ड करने हैं, क्यों भेजने हैं। सबको इतना प्रकट भी, अंदर डांट के भी आते थे, बाहर माइक भी देते थे, तुम बताओ ये बहुत अच्छी बात करते हैं, इतने शहरों में सत्संग है। वो बराबर लगता था। फिर कहते थे देखो गुरु मान इतना देता है, दुनिया में नहीं चाहिए, अपमान इतना करता है, फिर मान असर ही नहीं करता। सही बात है, मान भी इफेक्ट नहीं करता था। फिर अंदर तो उन्होंने दिखा दिया क्या हो तुम। तो ये एक सच्चे मित्र की पहचान है कि अंदर भले तुम्हारे दोषों को तुम्हारे मुंह पे कहेगा, बार बार टोकेगा, छेड़ेगा कि तुम उस दोष से हट पाओ, और दुनिया में पर किसी के आगे तुम्हारे दोष प्रकट ना करके गुण और शील प्रकट करेगा। दुनिया में कोई तुम्हारा दोष कहने आएगा तो उससे लड़ेगा कि मेरे बच्चे को गलत मत कहो, मेरे बच्चे के लिए गलत क्यों सोचते हो। माँ होती है ना, कहती है, कहलवाना पसंद नहीं करती है। ऐसे सच्चा मित्र होता है, कहता है, कहलवाना पसंद नहीं करता कि मुझे आके कोई तुम्हारी गलती बताए। ये बात, बाहु के समान सहारा देते हुए सुख और दुख में उसके साथ रहे। मित्र माना सुख दुख का साथी। बाहुबल क्या होता है? बाजुओं का बल। तो मित्र कैसा? ऐसा हमारा बल बन के सुख दुख में हमारे साथ हो। अब मित्र सुख के मिलते हैं, दुख में मित्र नहीं मिलते।
नानक जी ने भी लिखा, मित्र घनेरे कर थकी, मेरा दुख न काटे कोई, मिल प्रियतम दुख काटिया, शब्द मिलावा हुए। सच्चा मित्र वो सिद्ध होता है दुख के समय जिसकी याद आए और विश्वास हो कि ये मेरे दुख का निवारण कर पाएगा, वो मित्र देखो गुरु बनता है। दुख में किसकी याद आती है? मन परेशान हो, उदास हो, उलझे हो, डिप्रेस हो रहे हो, गुरु की याद आती है, लगता है उनसे बात करें। दुनिया में सुख के साथी हैं, सतगुरु दुख का भी साथी है, बल्कि गुरु सुख में आए ना आए दुख में पास खड़ा मिलेगा। वैसे पूछे ना पूछे पर जब देखेगा तुम उलझे हो, तुम्हारी मूड खराब है, जरूर तुम्हें बात करेगा, प्यार करेगा, ऊंचा उठाएगा। ये मित्र का काम है। सांसारिक मित्र तो देखते हैं विपदा आ गई भाग लेते हैं, जान छुड़ाते हैं, कन्नी काटते हैं, हम ना बदनाम हो, हमारे पे ना बुराई आए। और गुरु को देखो, हमें माया रहित बनाने के लिए, हमें इस मार्ग पर बढ़ाने के लिए सारी दुनिया से भिड़ जाता है। दुनिया तो गुरु की दुश्मन बनती है, तुम्हारे घर वाले तो गुरु के दुश्मन बनते हैं, तुम्हारा मन भी दुश्मन बनता है कभी कभी गुरु का, लेकिन गुरु सबसे भिड़ जाता है एक हमें उठाने के लिए। डरता नहीं है कि तुम्हारे ऊपर दुख आया तो गुरु कन्नी काट जाए। दादाजी ने देखा औरतों को लोग सत्संग नहीं आने दे रहे हैं, लेकिन उनको लगन है, शौक है, प्रेम है, भाव है। दादाजी पिछली गली से वॉक करते थे कि तुम पिछले दरवाजे से निकल आना, किसी को शक भी नहीं पड़ेगा और मैं तुम्हें ज्ञान सुनाऊंगा। पिछली गलियों में अक्सर गंध होता है, वहां बैठ के वॉक करते हुए दादा ने सत्संग किया। एक सत्संगी पे प्रॉब्लम आ गई, कुछ प्रॉब्लम भी क्या आई, गीता भगवान की दीवानी हो गई बहुत। उसका हस्बैंड रहता था बाहर कहीं, घर के लोगों ने, पड़ोसियों ने चिट्ठियां लिखी, अरे तेरी औरत हाथ से निकलती जा रही है, तू जल्दी आ, ऐसा ना हो ये सन्यासिनी हो जाए, चक्कर में पड़ गई है गीता के। ऐसे बड़ी बदनामी सी हुई। उसको छुट्टी मिली दफ्तर से तो आ रहा था वापस अपने घर, उसको प्लेन में हार्ट अटैक आ गया, डेथ हो गया। अब तो सारा और हंगामा मच गया सत्संग की वजह से, गुरु की वजह से। अब मिलने ना दें गीता भगवान को उससे। गीता भगवान वक्त बे वक्त जाके छिप छिप के, कभी घूंघट करके उसको मिल के आते थे, शक्ति दे के आते थे। लेटर है गीता भगवान का, उन्होंने लिखा है साफ, मैं छुप छुप के मिल आती हूं क्योंकि मेरे को देख के उसको शक्ति आती है। ऐसा गुरु दुख का साथी है। घर के लोग मुंह दिखाने आएंगे 4 दिन, पहले दिन आ जाएंगे, क्रिया वाले दिन आ जाएंगे। गुरु जब तक तुम्हें उठा नहीं लेगा, सत्संग का रूटीन नहीं बना लेगा, नॉर्मल नहीं कर लेगा, छोड़ता नहीं। दुख सुख का साथी। और सुख का साथी क्यों है? कि उसको हमारे सुख से नहीं चाहिए। दुनिया के लोग ईर्ष्या जलन करते हैं, सच्चा मित्र हमारे सुख को देख के सुख महसूस करता है, हमें सुखी देख के वो सुखी होता है। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी बट आई वोंट बी हैप्पी टिल आई मेक यू हैप्पी टू। ये सच्चे मित्र की पहचान। जब तक हम दुखी रहते हैं वो भी दुखी रहता है, उसको चिंतन चलता है। चाहे कोई छोड़ के भी चला जाए फिर भी उसका दुख सुख सुन के उसका मन पसीजता है कि हम मिल लें, हम बात करें, हम क्या करें, चिंतन में आ जाता है, क्योंकि दुख सुख का साथी है। उसने सच्चा प्यार किया दिल से सबको, और किसी का सुख देख के तो बहुत ही खुश होता है, ईर्ष्या नहीं होती। हमारे मित्र की तरक्की हमको ईर्ष्या थोड़ी होती है, उल्टा हम सेलिब्रेट करते हैं
हमारे मित्र के पास कोई खुशी आए, हम सेलिब्रेट करते हैं, वो सच्चा गुरु है। दुनिया के लोग तेरे सुख को देख के परेशान, तेरे दुख को देख के किनारा काटेंगे, सुख देखेंगे तो जेलस फील करेंगे कि मेरे को बेनिफिट होता, मेरे को फ़ायदा होता, इसको फ़ायदा क्यों मिल गया, या इसको फ़ायदा हुआ तो अब ये मेरे को भी फ़ायदा दे। देखते हो दुनिया में सुख के साथी नहीं हैं, लुटेरे हैं। चाहे मित्र भी क्यों ना हो कोई कितना नज़दीकी, ईर्ष्या जलन तो उसके अंदर भी आ जाती है। पर सच्चा मित्र कौन? जो हमारे सुख में अपना सुख समझे। जैसे दादा भगवान ने बोला, तुम सुखी होते हो तो मुझे सुख मिलता है, तुम सबकी खुशी में मैं अपनी खुशी समझ के बैठा हूं, तुम सबके साथ में अपना आनंद मान के बैठा हूं। ये सच्चे मित्र की पहचान है। दादा ने कसम उठाया, आई मे डाई दैट यू मे लिव। मेरी कुर्बानी से अगर तुम्हें जीवन मिलता है तो मैं कुर्बानी करने को भी तैयार हूं। ये मित्रता सच्ची होती है। हर हाल में हम अपने मित्र का सुख देखना चाहते हैं, उनको सुख कैसे हुए, वो खुश कैसे रहें, उनके चेहरे पर हमेशा हंसी कैसे बनी रहे। ये मित्रता है। और दूसरी तरफ कोई दुख आ जाए तो मित्र वो दुख अपने ऊपर लेना चाहता है, शेयर करना चाहता है, उतना ही परेशान होता है, उतनी रातें जागता है, उतना ही दुखी होता है। ये नहीं सोचता कि उसके ऊपर दुख है वो जाने, पर वो कहता है नहीं, अगर मेरा मित्र दुखी है तो मैं सुखी कैसे हो जाऊं, मैं खाना कैसे खा लूं, मैं कैसे खुश हो जाऊं। वो गुरु को देखा हमने, गलती भी किसी की अपनी, डांट गुरु से खा ली, या कई बार आपस में कोई बात हो गई, किसी का मूड खराब है, कोई खाना नहीं खा रहा है, उनका दिमाग चलता जा रहा है, उनको चिंतन रहता ही रहता था। आपस में भी किसी की कोई बात हो जाए उनका मूड बिगड़ जाता था। नहीं, ये लोग आपस में भी ऐसे क्यों करते हैं, एक दूसरे को उल्टा सीधा क्यों बोलते हैं, काटता क्यों है कोई किसी को, कि किसी को नापसंद क्यों करते हैं अंदर से। उनको बेचैनी होती थी कि सब एक दूसरे से प्यार से रहें, खुशी से रहें, एक दूसरे को आदर दे के चलें, एक दूसरे को समझें। तो ऐसे सुख दुख का साथी बनता है सतगुरु, जिसको हमारे सुख में से कुछ चाहिए नहीं, बल्कि खुश होता है हमें सुखी देख के, और हमारे दुख से वो मुंह नहीं मोड़ता कि अब अपने आप भुगत लो, तुम्हारे कर्मों का फल तुम जानो, मैं क्या करूं। ऐसा नहीं करता, हमेशा हमारे सुख को बढ़ाता है। ऐसा भी देखा गुरु को, कई लोग आए, बहुत मेहनत ली, फिर चले गए माया में। गुरुजी हमको तो शादी करनी, शादी में पहुंच जाते थे, रौनक लगा, मेहनत कर, खुश कर, ऐसे घर का माहौल ही बदल देते थे। मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, नहीं तो अपना नाराज होके किनारे भी हो सकते थे। इतनी मेहनत ली, मैंने नहीं समझा तो जाए। लेकिन सुख के साथी, चलो तुम जहां भी सुख समझ रहे हो, पर फिर इस सुख के पीछे दुख आएगा, जरूरत तो मेरी पड़ेगी। चलो फिर भी मेरे को ही याद करेगा, माया में नहीं फंसेगा, शादी में भी मन मेरे में रखेगा, फोटो देखेगा, एल्बम देखेगा, मेरे को ही याद करेगा। पता नहीं कितनी पॉजिटिविटी उनके अंदर। सबके सुख के साथी, जिसको वो सुख मानते भी नहीं थे और मिथ्या समझते थे ना, उन सुखों के भी साथी बने सबके। अजीब बात है, किसी के बच्चे का नाम रख रहे हैं, नामकरण में जा रहे हैं, वो तो नहीं मानते इनको सुख, ना वो ये कहते थे मेरे आशीर्वाद से, पर फिर भी तुम सुख मानते हो। अच्छा चलो, आ रहे हैं तुम्हारे सुख में शामिल होने। आ जाते थे, कोई प्यार से बुलाए तो सही, आ जाते थे। और किसी के दुख देख के इंतजार नहीं करते थे, न्योता आए दौड़ पड़ते थे।
खुद चिट्ठियाँ लिखना, खुद पहुँचना, प्रेमियों को भेजना। अभी कितने लेटर्स हम लोग पुराने पढ़ते हैं, किसी के पास दुख हुआ उसी टाइम चिट्ठी लिख रहे हैं बैठ के, चले जा रहे हैं, प्रेमियों को भेज रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, जब तक कि अगले को अपलिफ्ट ना कर लिया जाए। कितनी बड़ी बात है, उबारना किसी को। और कई बार तो लोग सुनना भी नहीं चाहते थे, कई बार तो लोग ये कह देते थे आपके ऊपर आए तो आपको पता चले। ऐसे ऐसे सीन भी देखे। गुरुजी गए किसी के पास, उसके बेटे की डेथ हुई थी, समझाने लगे तो माई पूछती आपको बेटा है? किसी ने बताया अरे इन्होंने तो शादी नहीं की, डिवोटेड हैं पूरे। बोले फिर आप मेरा दुख नहीं समझेंगे, जाइए। उनको चिंतन चला, नीना मम्मी को भेजते हैं, भाई उनको तो संतान है, मम्मी जी को भेजा गया। माई उनको पूछती आपके कितने बेटे हैं? बोला हमको तो 2 बेटियां हैं। बोला आपको बेटे का दुख क्या पता। ऐसे ऐसे लोग भी मिलते थे जिनका दुख दूर करने जाते थे, ऐसा अपमान भी करते थे लोग। ये थोड़ी है कि हमेशा सब सही मिला, लेकिन गुरु ने फिर भी कभी हेल्पिंग हैंड ऑफर करना बंद नहीं किया, कार्य भी नहीं छोड़ा। ये सच्चा मित्र होता है। एक समय तुम्हारा मन भी गुरु को अच्छा नहीं समझता, पर गुरु फिर भी छोड़ता नहीं है, फिर भी कोशिश में लगा रहता है, शायद मेरी बात समझ जाएं, शायद ऊपर उठ जाएं, शायद जागृत हो जाएं। किसी किसी के पास महीना महीना भर भी मेहनत करनी पड़ती है, रोज चल के जाना पड़ता है, उठ जाता है फिर अगला व्यक्ति गुरु की कृपा से। फिर बोला हानि का निवारण करके लाभ कराए। भाई कहीं उसके मित्र को हानि हो रही है, हानि की दिशा में जा रहा है, तो उसको लाभ कराए। हमेशा ये सोचे मेरे मित्र का लाभ किस बात में, स्वार्थ ना सोचे, मित्र को हानि पहुंचाने की ना सोचे। पर सच्चा मित्र वो जो दूसरे मित्र को लाभ देने की सोचे, इसको कैसे बेनिफिट हो जाए, इसका कैसे फायदा हो जाए। और ये नहीं फिर उसके बेनिफिट में से मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसका लाभ हो जाए, उसको फायदा पड़ जाए, उसको कोई नुकसान ना हो। अपने मित्र का लाभ कराए हमेशा। जैसे अपने वालों के लिए सोचते हो ना, अपने बेटे के लिए सोचोगे, अपने भाई के लिए सोचोगे, अपने और रिश्तेदारों के लिए सोचोगे, ऐसे मित्र मित्र का लाभ सोचता है। मेरे मित्र का लाभ किस बात में होगा, वो ऊंचा कैसे उठेगा, उसको फायदे कैसे पड़ेंगे, वो हमेशा अपने मित्र के लाभ के लिए कार्य करता हुआ मिलेगा। उसकी सोच ही ऐसी होगी। देखा है तुमने, कई बार दोस्त होते, दोस्त ही सलाह देता है, वे बाद में कहते हैं मेरे एक दोस्त ने सलाह दी थी, उस टाइम ये प्लाट लेके रख ले, आज करोड़ों का हो गया, उसी की बदौलत है, मैं तो नहीं ले रहा था, उसने कहा थोड़े पैसे मेरे से ले, थोड़ा लोन ले, थोड़े अपने डाल, धक्का मरवा दिया जी उसने। कई बार सुनते हैं ऐसी बातें, नहीं कि दोस्त के कारण लाभ हुआ। कई बार सुनते हैं मैं तो सोना नहीं ले रहा था, उसने दोस्त ने जबरदस्ती दिलवा दिया, ले ले मेरे थोड़े थोड़े करके चुका दियो, आज देखो वही चीज जो उस समय 50,000 की ली थी आज 2 लाख की हो गई। मित्र लाभ सोचता है हमारा, कुछ बुरी आदतें भी छुड़ाता है, उसमें भी हमारा लाभ सोचता है कि तुम पियोगे लिवर खराब हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे, घर बर्बाद हो जाएगा, ऐसा ही सोचता है। कभी उसका मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया तो बीच में पड़ जाएगा, नहीं नहीं तुम लोग एक दूसरे को मत छोड़ो, घर मत खराब करो अपना। ये मित्र है जिसकी वजह से हमेशा लाभ होता है। सच्चा मित्र हमेशा तुम्हारे लाभ का विचार करेगा। हमेशा तुम देखोगे गुरु से वो तुम्हारी भलाई के लिए सोच ही सोच रहा है, कैसे इनकी भलाई होए, कैसे इनको और बढ़ाऊं,
कैसे इनको और प्यार करूं, कैसे इनको और जागृत करूं। पूरा समय गुरु को देखते हैं हम, वो हमारी भलाई के लिए सोचते रहते हैं। हमारी एक श्वास की भी हानि ना हो, ये चिंता हमें हो ना हो, उनको बहुत होती है कि हमारा एक श्वास भी बेकार ना चला जाए, एक श्वास भी हमारी खराब ना हो, उसमें भी लाभ कराना चाहते हैं, मनुष्य जन्म का लाभ कराना चाहते हैं, एक एक श्वास का लाभ कराना चाहते हैं। सांसारिक लाभ तो चलो वो भी बन पड़ता है तो गुरु वो भी सलाह दे देता है, भगवान देते थे सलाह सांसारिक लाभ की भी, पर मेन गुरु की नज़र कहाँ होती है? परमार्थिक लाभ पर, कि जो मेरी शरण आए, जिन्होंने मुझे अपना सब कुछ माना, जिन्होंने अर्जुन की तरह समर्पण किया, जिन्होंने मेरे से दोस्ती लगाई है, इनके जीवन में कोई हानि ना हो। सोचने को वो सोच सकते हैं मुझे क्या करना, लेकिन फिर भी सारी फिक्र करते हैं। सबकी करते थे भगवान। किसी को बोलते थे एफडी बनवा ले, किसी को बोलते थे घर ले ले, किसी को बोलते थे ऊपर पोर्शन बना के किराए पे चढ़ा दे। उनको सबका ख्याल चलता था कि हर कोई जब उधर बेनिफिशियल रहेगा तो उधर का चिंतन छोड़ के इधर मन लगा लेगा। मोटो उनका क्या होता था कि अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम होगी, वहाँ इनको कोई उलझन होगी, फिर यहाँ पूरा मन नहीं लगा पाएंगे, फिर इनके दिमाग में वहाँ का चिंतन आएगा, फिर ये उलझेंगे, फिर दुखी होएंगे, फिर कहेंगे गुरुजी क्या करें, ख्याल तो चलता है। इसीलिए वहाँ का भी लाभ की बात बता देते थे। कोई सलाह करने आता था, हालांकि गुस्सा करते थे, हम मायावी कामों के लिए बैठे, पर फिर भी हम देखते थे, सलाह सबको देते थे, अच्छा बुरा सब बताते थे। कोई शादी की सलाह करने आया, कोई नौकरी की, कोई बिजनेस की, सबको लाभ का रास्ता बताते थे कि अगले को लाभ हो जाए। कभी ये भी नहीं देखा कि वो सोच रहे हो इसको लाभ होगा, शायद मेरे को कोई लाभ दे जाएगा, ऐसा भी कभी नहीं देखा। उनको क्या चाहिए? ज्ञानी को तो किससे कुछ चाहिए ही नहीं, उसके पास तो जो अपना है कहता है वही जरूरत से ज़्यादा है, तुम्हारा तो क्या करेगा, उसको किसी से लाभ नहीं चाहिए। पर तुम्हारा जीवन सुखमय बीते, आनंदमय बीते, तुम्हारे पास कोई सोच ना हो, चिंता ना हो, ख्याल ना हो, इसलिए ऐसा लाभ शायद हम अपने को भी ऐसा लाभ ना दे पाते। हम थोड़ी सोच सकते थे हमारी जीवन इतनी आनंद में बीते। हम तो सुख दुख अपनाने को तैयार थे संसार में, नौकरी करेंगे, गृहस्थी बनाएंगे, चक्की पीसेंगे, हम तो उसी में तैयार थे। गुरु ने ये लाभ करवाया, पकड़ के जबरदस्ती भी राहें मोड़ी, दिशाएं मोड़ी, लाभ करा दिया कि सारा जीवन तुम आनंद में बिता सकते हो। हम तो तैयार थे माया अपनाने को, गुरु ने बचाया, उन्होंने ये लाभ कराया, और उनकी शरण आके फिर लाभ ही लाभ देखा। अपने आप से संसार में होते, इतना अच्छा खाते पहनते, इतनी उदार दिल वाले होते, कहाँ होते? जो लोग इतना इतना कमा रहे हैं, एक गिलास जूस तो पीते नहीं, पानी पीते नहीं, रास्ते में भूखों मरते हैं, गर्मी में तपते हैं। हालत तो हमारी भी यही होती। ये लाभ तो गुरु ने कराया, आज राजकुमारों जैसे जी रहे हैं सब। रानी महारानी बना दिया गुरु ने, सबको राजा बना दिया। ये सब गुरु के दिया हुआ लाभ है ना। लिमिटेड सोर्सेज में भी कितने खुश दिल होके और कितने उदार दिल होके और कितने राजाई ढंग से जी रहे हैं। ये लाभ गुरु ने कराया, ये जीवन का असली लाभ। लोग बेचारे लाभ करते करते अपनी हानि कर जाते हैं, दुनिया से ही चले जाते हैं। वो लाभ फिर दूसरे लाभ उठाते हैं उस लाभ का। और यहाँ गुरु ने एक एक क्षण का लाभ उठाना सिखाया, जीवन सफल बनानी सिखाई, और माया भी जो प्रारब्ध से थी उसका भी लाभ उठाना सिखाया। अगर तन मन धन खर्च हुआ, अपने को भी सुखी किया, सबके भी सुख के लिए सोचा, परमार्थ में लगाया। ऐसे लगता है ना आज जो प्रारब्ध भी भगवान ने हमें दी, हमने वो भी सही यूज की है। सबको तो प्यार कर पा रहे हैं, उदार दिल होके सबको खिला तो पा रहे हैं, सबको खुशियां तो बांट पा रहे हैं।
ये सच्चा मित्र जो लाभ दे, हानि ना दे, लाभ दे। गुरु लाभ की बात करता है। संकट काल आने पर सदा सहायता करे। अगर कोई विपत्ति आ जाए छोड़ के ना भागे, सहायता करे। आप देख लो, दोस्ती होते हैं, लड़ाई भी हो जाए ना, दोस्त का सिर फट जाएगा। घर वाले सारे सुरक्षित रहते हैं, शोर मच, क्यों दरवाजे पे खड़े होकर शोर मचाते हैं, ओए छोड़ दे, ओए मेरे बेटे को कुछ ना कह, वो दोस्त बीच में घुसेगा। संकट आने पर दोस्त कदम पीछे ना हटाए, और सबकी परख यही होती है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। ये मित्रों की पहचान। ऐसे मित्र बहुत बन जाते हैं, लेकिन पहचान तब होती है, हम देखते हैं ऐसे सारे मित्र बनते हैं, सारे प्रेमी हैं, पर अगर कोई बात आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, सारे धीरे धीरे सलाह दे के किनारा निकल जाते हैं। ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ऐसे कंप्लेंट डाल दो, वैसा। चलने के लिए साथ एक नहीं नजर आता। आगे कोई सीना चौड़ा करके खड़ा हो, कोई ये कहे आप छोड़िए मैं बैठा हूं, मैं देखूंगा सबको, आए कोई, कुछ नहीं होता, जो खर्चा हो जाएगा। ऐसे मित्र नहीं मिलते दुनिया में। गुरु से भी बेनिफिट लेते हैं सबको, फायदे बहुत, लिस्टें गिनवा देंगे फायदों की, आपकी शरण आके ये हुआ वो हुआ। लेकिन अगर यहां कोई बात आ जाए फिर कोई दिखता ही नहीं मित्र, फिर हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी। बेचारे संतों पे बात आ जाए, जिन्होंने इतना कुछ दिया, वैसे गाएंगे उनकी वजह से हमें ये हुआ वो हुआ, और उन पे कोई बात आ गई तो फिर बुराइयां भी कर लेंगे, दुनिया के साथ भी हो लेंगे। ये मित्र झूठे। सच्चा मित्र अपनी जान की परवाह भी नहीं करेगा। गुरु बाजी लगाता है अपनी जान की, हम सब के लिए, हम सब की मदद करता है। किसी संकट में गुरु हमें अकेला नहीं छोड़ता। और दुनिया में तुम देखोगे सब सुख के साथी, भजन तभी तो बन गए, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। फिर राम का सहारा लो, जब संकट आ जाए राम का सहारा लो, बीमारी आ जाए राम का सहारा लो, मृत्यु आ जाए कहेंगे राम नाम संग है। कितनी मर्जी प्यार की बातें करें। और यहां गुरु ने बोल दिया कि सच्चा साथी कौन? सतगुरु। दिया की प्रीत कुछ नहीं, पुत्र पौत्रा की कुछ नहीं, स्त्री की प्रीत भी कुछ नहीं, पर सच्ची प्रीत गुरु गोविंद की, जो हरदम होत सहाय। गुरु सहायक है हर संकट में, तभी तुम्हारा मुंह गुरु की तरफ जाता है। पहले उनको फोन करो, पहले उनको बताओ। हॉस्पिटल भी पड़े होते हैं, कहेंगे पहले उधर फोन करो। कोई मर जाएगा, कहेंगे पहले उनको फोन करो। दुख के समय, क्योंकि पता है कि वही कृपा करेंगे, वही सहायता करेंगे, बाकी लोग तो भाग लेंगे। कुछ तो डरेंगे हमसे पैसा ना मांग लें, कोई डरेंगे हमको सेवा के लिए ना कह दें, कोई सोचेंगे हमें यहाँ खड़ा ना होना पड़ जाए, अस्पताल ना रहना पड़ जाए, कोई सोचेगा भाई पुलिस के लफड़े में हम क्यों पड़े इनके साथ, कोर्ट कचहरियों में हम क्यों पड़े इनके साथ। तभी वो दृष्टांत बताया 3 दोस्तों का कि पहला मित्र पे बड़ा विश्वास, दूसरे पे कम, तीसरे पे बिल्कुल नहीं, दुआ सलाम। पहला मित्र तो घर से ही ना निकला कचहरी तक आने के लिए, दूसरा कचहरी के दरवाजे से वापस, तीसरा जिस पे एतबार कम था वो आया, गवाही दे के छुड़ा ले गया। तो पहला मित्र धन को बोल दिया, दूसरा संबंधियों को, तीसरा गुरु को, परमात्मा को। तो कौन छुड़ाए इन विपत्तियों से, बुढ़ापे से, मृत्यु से, दुखों से? कौन छुड़ाए विपत्तियों से? गुरु छुड़ाता है, परमात्मा छुड़ाता है, वो सच्चा मित्र है। तो सच्चे मित्र की पहचान क्या हुई? संकट काल पर सदा सहायता करेगा। बोला ऐसा ही मित्र अच्छा मित्र है और वही सराहने योग्य है। वही सच्चा मित्र है जिसके अंदर ये सारे लक्षण हैं और वही सराहने योग्य है। उसी की प्रशंसा होनी चाहिए
जो इतनी सच्चाई से हमारे साथ चले कि बुरे मार्ग पर ना चलने दे, अच्छी शिक्षा दे के अच्छे मार्ग पर ले आए, हमारे दोषों को बता के मदद करे निकालने में, औरों के सामने दोष ना प्रकट करके हमारे गुणशील की बात करे, हमारा बाहुबल बने, हमारी हानि होने से बचाए और संकट के समय हमारी सहायता करे। ये सच्चे मित्र के लक्षण हैं, जो संसार में तो मुश्किल ही पाए जाते हैं, सांसारिक दोस्तों में, पर सतगुरु में पाए जाते हैं। और फिर सतगुरु हमें भी ऐसा योग्य बनाता है कि हम संसार के लिए सच्चे मित्र सहायक हो सिद्ध हो सकते हैं। हमें देख के भी कोई मान सकता है कि ये सच्चे मित्र हैं। गुरु ऐसा जीवन हमारा बना देता है।